हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ईजीपीजी विद रीत। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10 क्लास 7th और हमारा टॉपिक रहेगा एज इट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यही टॉपिक हमारा पहले वाली वर्कशीट में भी था, इसके सब टॉपिक चेंज हो रहे हैं। हमारी ये वर्कशीट नंबर 10 है। वर्कशीट में हमें मिल्क टीथ के बारे में पढ़ना है, परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ना है। सो बेसिकली ये जो हमारी वर्कशीट है ये हमारे टीथ के बारे में रहेगी। वन बाय वन हम इसके जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ लेते हैं और फिर इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका टॉपिक है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, स्वीट्स एंड टूथ डिके। ये हमारे इसके सब टॉपिक्स है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारा टूथ डिके क्या होता है। राजू 7 ईयर का लड़का है, वो अपने घर पर खाना खा रहा था तो उसने देखा कि उसका एक दांत टूट गया और वो रोने लग गया। उसको डर लगा कि जो मेरा टीथ है ये चला गया, ये फिर वापस नहीं आएगा। हिज मदर स्माइल्ड एंड टोल्ड हिम अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। लेट्स एक्सप्लोर कि मिल्क टीथ क्या होते हैं और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने अपना पहला जो टीथ था वो कब खोया था, आपका पहला टीथ कब टूटा था। थ्रू द माउथ वेयर इट गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ, बट वी कैन गेट आवर सेट ऑफ टीथ 2 times इन आवर लाइफ। 2 times मीन्स सबसे पहले हमारे मिल्क टीथ आते हैं और फिर हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट हमारे हमेशा के लिए रहते हैं। सो मिल्क टीथ आपके क्या होते हैं? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, 1st to 2nd ईयर, एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर। आएंगे आपके 1st to 2nd ईयर और आपके टूट जाते हैं 6 to 8 ईयर। दिस आर टर्म्ड मिल्क टीथ। इन्हें हम क्या बोलेंगे? मिल्क टीथ बोलेंगे। ओ यस, वी ऑल हैव लॉस्ट अवर मिल्क टीथ। देन व्हाट इज़ अबाउट माई प्रेजेंट सेट ऑफ टीथ, कि हम सभी ने अपने टीथ खोए हैं। सबको पता है ना कि हमने अपने टीथ खोए हैं। अगर अभी आप 6 to 8 ईयर के हो सो आप देखोगे कि आप दांत दांत टूटा हुआ होगा, और इस टाइम पे अगर आप 10 to 12 ईयर के होंगे तो आपको याद आएगा कि आपने अपना पहला टीथ कब खोया था और अभी उसकी जगह पे दूसरा टीथ आपका आ चुका है। नेक्स्ट हमारा है परमानेंट टीथ। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ, जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ था वो हमारा मिल्क टीथ था। सेकेंड सेट ऑफ टीथ जो था हमारा रिप्लेस मिल्क टीथ एंड आर द परमानेंट टीथ। वो रिप्लेस कर देता है मिल्क टीथ को और वो हमारा परमानेंट टीथ होता है। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, और टूट जाते हैं हमारे ओल्ड एज के अंदर। द परमानेंट टीथ आर ऑफ 4 काइंड्स, इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ये सब हम पीछे वाले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। बट यू कैन लूज़ योर टीथ इफ़ यू डू नॉट केयर दैम प्रॉपरली। अगर आप उसकी केयर नहीं करोगे तो आप अपने टीथ को खो दोगे। अब आता है हमारा टूथ डिके। ये भी हम लास्ट वर्कशीट में कर चुके हैं। इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, अगर आप खाना खाने के बाद अपने टीथ को साफ नहीं करते हो, क्लीन नहीं करते हो, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो इन इट। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। तो जो ये शुगर है, जैसे कि रात को बोलते हैं ना कि आपको चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आप चॉकलेट खाओगे तो आपके टीथ में रहेगी, आपने ब्रश तो किया नहीं है, और फिर क्या होएगा, जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर को तोड़ देते हैं और जिसकी वजह से आपका जो माउथ है वहाँ पर एसिड बनना शुरू हो जाता है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और जो एसिड है वो धीरे धीरे आपके टीथ को खराब कर देता है। दिस इज कॉल्ड द टूथ डिके, और इसको बोलते हैं टूथ डिके। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंटल केयर और गुड हैबिट्स। हमें अपनी डेंटल केयर कैसे करनी चाहिए? वी शुड क्लीन आवर टीथ विद ए ब्रश और अ दातुन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार हमें ब्रश और दातुन करना चाहिए। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। जब भी आप खाना खाते हो तो आपको कुल्ला करना चाहिए। वी शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ। हमें गंदे हाथ अपने मुंह में नहीं रखने चाहिए। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है जिसमें दिया हुआ है वट वॉज यूर एज व्हेन यू लॉस्ट योर मिल्क टीथ लास्ट टाइम। आपकी एज क्या थी अकॉर्डिंग टू वर्कशीट? 6 to 8 ईयर, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ परमानेंट टीथ। ये हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ परमानेंट टीथ है जो हम लास्ट वर्कशीट में भी कर चुके हैं। सबसे पहला हमारा इंसीजर। दीज आर द फ्रंट टीथ, 4 इन टोटल 4 होते हैं, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द बोथ अपर एंड लोअर जा। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग फूड, ये फूड को कट करने के लिए यूज होते हैं। कैनाइंस, दीज आर द पॉइंटेड टीथ होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर्स, इंसीजर के साइड में। 4 इन टोटल 4 होते हैं, एंड आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड को टीयरिंग यानी कि फाड़ने में काम आते हैं। प्रीमोलर्स, दीज आर द टीथ लोकेटेड बिहाइंड द कैनाइंस, 8 इन टोटल 8 होते हैं, एंड आर यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, क्रशिंग और ग्राइंडिंग में काम आते हैं। फिर आता है आपका मोलर आपके प्रीमोलर की तरह होते हैं। दीज आर द फ्लैट टीथ एट द बैक ऑफ द माउथ, 12 इन टोटल 12 होते हैं, एंड आर यूज्ड इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, और क्रशिंग और ग्राइंडिंग में काम आते हैं।
नेक्स्ट आपका है थर्ड क्वेश्चन, राइट 3 गुड हैबिट्स फॉर टूथ डिके। तो 3 गुड हैबिट क्या है? फर्स्ट है आपकी, वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश और दातुन एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वी शुड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। वी शुड नॉट पुट ड्राई फिंगर्स, ड्राई की जगह आप यहाँ पे डर्टी फिंगर्स कर सकते हो, डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन आवर माउथ। कोई भी बिना धुला ऑब्जेक्ट यानी कि डर्टी ऑब्जेक्ट या डर्टी फिंगर आपको अपने माउथ में नहीं डालनी है। और आपको खाना खाने के बाद कुल्ला करना है और आपको दिन में 2 बार ब्रश या दातुन करना है। सो नेक्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक है, द फर्स्ट सेट ऑफ मिल्क टीथ ग्रो ड्यूरिंग, कब ग्रो करते हैं? फर्स्ट टू सेकेंड ईयर और एंड फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर, और 6 to 8 की ईयर में वो टूट जाते हैं। सो ये आज की हमारी वर्कशीट है। होप सो आप सभी को समझ में आई होंगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।